Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पश्चिमी राजस्थान के अंदर आप देखिए पिछले 8-10 दिनों से लगातार पश्चिमी राजस्थान के तमाम जितने भी जिले हैं वहां पर जो पारा है वो 47 से लेकर 50 डिग्री के आसपास है और उसी के कारण से सबसे बड़ी जो इस वक्त दिक्कत हो रही है, जो हीट वेव के जो मरीज है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। आज सुबह से एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो है वो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। एक ट्विटर यूजर है महेंद्र सिंह तारात्रा करके है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और बताया है कि किस तरीके से सुबह 9:15 पर मेडिकल कॉलेज के राजकीय अस्पताल के अंदर वो अपने पिताजी को लेकर पहुंचे थे और जैसे ही इमरजेंसी वार्ड के अंदर पहुंचे तो वहां पर अचानक की बिजली गुल हो जाती है और कहा जा रहा है कि आधे घंटे तक बिजली नहीं आई और मजबूरन आप सोचिए वहां पर उस वक्त आधा दर्जन के आसपास मरीज थे, वो बेड पर जो कपड़े से अपने जो मरीज थे उनको हवा दे रहे थे। दरअसल आप सोचिए जब सरकार प्रशासन और ये तमाम दावे कर रहे हैं कि हीट वेव के मरीजों के लिए हमने जितने भी अस्पताल है वहां पर विशेष इंतजाम किए, लेकिन बिजली गुल हो जाए, आप सोचिए 50 डिग्री का तापमान और मरीज हीट वेव का और अस्पताल पहुंचे तो क्या कुछ हाल होता है। दरअसल इस पूरे महीने के अंदर अगर आप देखेंगे मई के महीने के अंदर जो तापमान है वो 10 डिग्री बढ़ा है। मई के महीने में आमतौर पर इस इलाके के लोग सीधे तौर पर यही कहते हैं कि पारा है वो 47-48 जाता है, 2 या 3 दिन के अंदर जो पारा है वो वापस 45 चला जाता है। और उसी के कारण से आप देखिए आज सुबह सुबह ये खबर आई है कि बता रहे हैं कि जैसलमेर के अंदर बॉर्डर पर एक जवान की हीट वेव की वजह से मौत हो गई, ऐसा कहा जा रहा है जो प्रारंभिक है। और उसी तरीके से बाड़मेर के अंदर आप देखिए बाड़मेर के मेडिकल अस्पताल के अंदर 35 से ज्यादा लोगों को एडमिट करवाया गया और कई लोगों की जान भी है वो चली गई है। हालांकि वो ऑफिशियली तौर पर सरकार या प्रशासन अस्पताल प्रशासन है वो नहीं मान रहा है, लेकिन हालात है वो दिन ब दिन मौसम विभाग का सीधे तौर पर कहना आप सोचिए कि 29 तारीख तक 29 तक इसी तरीके से पारा है वो 50 डिग्री के आसपास इन इलाकों के अंदर रहेगा। बाड़मेर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि टॉप जो 2-3 शहर है वहां पर इतना पारा है। कुल मिलाकर आप देखिए लगातार प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। बाड़मेर के जिला कलेक्टर हो, बालोतरा के जिला कलेक्टर हो, लगातार अस्पताल प्रशासन का दौरा कर रहे हैं, तमाम रिफाइनरी के इलाकों का भी जहां पर जाना है। उसके साथ ही आम लोगों को राहत देने के लिए लगातार भामाशाहों की ओर से भामाशाहों को अपील की जा रही है, पानी पिलाया जा रहा है, पेयजल पदार्थ पिलाए जा रहे हैं, छाछ पिलाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको वीडियो सुनाता हूं। कल बाड़मेर के जिला कलेक्टर निशांत जैन ने अस्पताल प्रशासन का दौरा किया था और उस दौरान हमने बातचीत की थी और तमाम वो सवाल जो बाड़मेर की जनता पूछना चाहती है कि आखिर बिजली को लेकर क्राइसिस कब खत्म होगा, पानी को लेकर क्या अरेंजमेंट है, पानी को लेकर लगातार गांव और ढाणी के लोग शिकायत कर रहे हैं, उन तमाम चीजों पर क्या कुछ कहा सुनिए। सर पहली बार होगा जब इस लगातार 47-48 का तापमान है, किस तरीके का फीडबैक आया, उसके बाद में 5-7 दिनों से किस तरीके के इंतजाम किए गए? जो हीट वेव का दूसरा स्पेल है ये थोड़ा लंबा है और लगभग 29 मई तक इसके चलने की संभावना है। तो उसी हिसाब से पूरे जिले में कई स्तरों पे तैयारियां की गई हैं, जिसमें मेन हेल्थ डिपार्टमेंट का जो हीट वेव को लेके जो भी पेशेंट आते हैं उनको जो प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीट करना है उसी को लेके पूरे जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा भी औचक निरीक्षण किए गए हैं। आज मैंने MCH का निरीक्षण किया तो उसी का एक भाग है ये कि लगातार हम लोग चाक चौबंद तरीके से प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। सर किस तरीके से नरेगा में जो लोग मजदूर काम कर रहे थे दोपहर के समय के अंदर और साथ में सड़कों पर किस तरीके से भामाशाहों से सहयोग लिया जा रहा है? जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा नरेगा का समय जो है सुबह का कर दिया गया है, सुबह 5:30 से 12:30, लेकिन उसमें एक छूट दी गई है कि जो मजदूर 10:30 बजे तक भी अपना काम समाप्त कर लेंगे उनको भी पोर्टल पे अटेंडेंस दे करके वो वापस जा सकते हैं। तो BDOs को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो 12:30 तक का वेट ना करें, 10:30 तक काम खत्म हो जाए तो उन मजदूरों को रवाना करें। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र भी उनमें छुट्टियां नहीं थी तो वो छुट्टियां भी घोषित की गई हैं। समर कैंप चल रहे थे उनका भी आदेश निकाल के उनको भी फिलहाल बंद किया गया है। और भामाशाहों का मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे मारवाड़ के जो लोग हैं वो वैसे भी मुसीबत के समय कोई भी ज़रूरत होती है तो एक दूसरे का साथ निभाते हैं, तो उसी स्वयंसेवी संस्थाओं और भामाशाहों का आह्वान किया गया और उन्होंने आगे बढ़ के पूरे बाड़मेर शहर में जगह जगह स्टॉल लगाए हैं, टेंट लगाए हैं, कूलर लगाए हैं
और शीतल पेय की व्यवस्था की है और पूरे जिले में ये किया जा रहा है। अब सर सबसे बड़ी दिक्कत एक ही आ रही है बिजली और पानी को लेकर। बिजली को लेकर लगातार कटौती हो रही है। लोग कह रहे हैं कि गांव और ढाणी से लेकर कोई सुनने वाला नहीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके का फीडबैक है और इसे मैनेज करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, उसके लिए बिल्कुल लगातार मॉनिटरिंग के लिए पूरे प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार वो भी फील्ड में भेजा गया है। पानी और बिजली को लेकर समर कंटिजेंसी प्लान के अंतर्गत जहां ज़रूरत है वहां टैंकर सप्लाई भी दी जा रही है और बिजली पानी विभाग के अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टियां भी इसीलिए रद्द कर दी गई हैं ताकि वो लोग, सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है और हम कोशिश करें कि जो शेड्यूल है सप्लाई का उसको मेंटेन करें मैक्सिमम। थोड़ा सर कितने घंटे अभी कटौती की जा रही है और तमाम ये अगले 2-3 दिन में या कब तक सही हो जाएगा, या आपकी ओर से कोई एडिशनल डिमांड भी की गई है सरकार को यहाँ के ओर से कि एक्स्ट्रा बिजली वगैरह मिलनी चाहिए? जी, जो शेड्यूल है उसके हिसाब से जोधपुर डिस्कॉम के भी लगातार हम टच में हैं कि मिनिमम कटौती हो, जो मतलब अगर जो ट्रिपिंग भी हो रही है और कोई लोड शेडिंग हुई है तो वो भी उसका मिनिमम इफेक्ट बाड़मेर के ऊपर है। उसके लिए ऐसी डिस्कॉम और ऐसी पीएचडी मॉनिटरिंग। हाँ, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा गया अगले 2-3 दिनों के लिए और उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? 29 मई को राहत मिलने की थोड़ी संभावना शुरू होगी और कुछ डिग्री तापमान कम होगा, ऐसा अभी का पूर्वानुमान। सरकार और प्रशासन का और बाड़मेर के जिला कलेक्टर का सीधे तौर पर दावा है कि तमाम तरीके की तैयारियां की गई है। जहां पर भी जो चीज़ की ज़रूरत है उसे मैनेज किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, इससे पहले इस इलाके के अंदर इतनी भयंकर गर्मी नहीं पड़ी। लोगों का सीधे तौर पर कहना है उसी वजह से, चाहे वो बिजली का सिस्टम हो या पानी का सिस्टम हो या अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजमेंट है, वो तमाम चीज़ें हैं वो फेल हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 29 के बाद यहाँ के लोगों को कितनी राहत मिलती है और उसके बाद क्या कुछ तस्वीर होती है। नमस्कार।